आप देख रहे हैं जौहर झारखंड और आपके साथ मैं हूं विवेक। झारखंड प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने एक बार फिर से पूर्व सीएम हेमंत सोरेन पर नाम बदलकर जमीन हड़पने का आरोप लगाया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ईडी के डर से रातों रात जमीन के कागजात बदल दिए गए, लेकिन सच सामने आ ही गया। अगर है हिम्मत कि 8.5 एकड़ का जमीन हेमंत सोरेन के नाम पर है, अगर होगा मैं उस दिन से राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा। इन्होंने दूसरों के नाम से आया तो ये बिल्कुल स्पष्ट है। झारखंड में एक बार फिर जमीन घोटाले को लेकर सियासत गरमाती जा रही है। एक दिन पहले सदन में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चुनौती दी थी कि विपक्ष उनके नाम से किसी जमीन के कागजात दिखा दे तो वो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। अगर है हिम्मत सदन में तो कागज पटक कर दिखाए कि 8.5 एकड़ का जमीन हेमंत सोरेन के नाम पर है, अगर होगा मैं उस दिन से राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा। अध्यक्ष महोदय, जब राजनीतिक रूप से ये नहीं सकते हैं तो ऐसे ही बैकडोर से हमला करते हैं, पीठ पर हमला करते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आंसू नहीं बहाऊंगा, आंसू वक्त के लिए रखूंगा। आप लोगों के लिए आंसू का कोई मतलब नहीं। आदिवासी दलितों का, पिछड़ों का, आदिवासी के आंसुओं का कोई मोल नहीं। वक्त आने पर हम इनके एक एक सवालों का जवाब और एक एक इनके षड्यंत्र का जवाब वक्त आने पर बड़ी माकूल तरीके से दिया जाएगा। हेमंत सोरेन की इसी चुनौती के जवाब में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने मीडिया के सामने संतोष मुंडा का वो वीडियो जारी किया, जिसमें उन्होंने बताया था कि किस तरह से जमीन पर अवैध कब्जा किया गया था। हेमंत सोरेन जी का जमीन है ना? अच्छा, ओके, संतोष क्या है? ठीक। झारखंड प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया कि बड़गाई अंचल में पत्थरों से घेराबंदी करके 8 एकड़ जमीन पर कब्जा कर लिया गया। ईडी के कहने पर बड़गाई अंचल के अधिकारियों ने जांच की और केंद्रीय जांच एजेंसी को रिपोर्ट सौंपी, जिसमें जमीन को 17 लोगों के नाम पर दर्ज बताया गया। और उसमें उन्होंने कहा है कि भाई यह जमीन चारों तरफ से बाउंड्री है, वहाँ संतोष पाहन और वहाँ क्या बोलते हैं 5-6 साल से वो अपने एक परिवार के साथ माने वहाँ लोग रहते हैं, और उन्होंने कहा कि ये पाहन परिवार के नाम दर्ज है। ये जमीन भूमिहारी होने के कारण बेची नहीं जा सकती है। उन्होंने यह भी बताया कि पंजी 2 के अनुसार अभी यह जमीन 17 लोगों के नाम दर्ज है। बाबूलाल मरांडी ने सीधा आरोप लगाया कि जब ईडी की जांच में जमीन घोटाले की सच्चाई सामने आने का डर सताने लगा तो गुपचुप तरीके से जमीन को रातों रात राजकुमार पाहन के नाम से दर्ज करवा दिया गया। जो व्यक्ति कह रहे हैं कि भाई हमारा उसमें कोई नाम नहीं है, नाम बता दे तो फिर हम ये करेंगे, भाई नाम रहता तो दूसरा एक्ट के तहत केस होता है। उसको क्या कहते हैं, डिसप्रपोर्शनेट जो एक्ट होता है, उसके तहत उस पर कार्रवाई होती है। मैंने आय से अधिक संपत्ति के मामले, ये काली कमाई का दूसरों के नाम से प्रॉपर्टी अर्जित करना, जैसे सेल कंपनी वगैरह लोग बनाते हैं, तो इन्होंने दूसरों के नाम से आया। तो ये बिल्कुल स्पष्ट है। इनको जब नोटिस दिया गया 14 तारीख तक हाजिर होने का ईडी वालों ने, तो 15 अगस्त था 15 को, तो और इसलिए इनको समझ में आ गया था अगले पकड़ा जाएंगे। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि सोरेन परिवार ने खुद के साथ साथ भाई और पिता का नाम बदलकर जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया।
हेमंत सोरेन की जगह हेमंत कुमार सोरेन और दुर्गा सोरेन की जगह दुर्गा कुमार सोरेन लिखकर जमीन हड़प ली गई। क्या कहते हैं इसको, हेमंत सोरेन ने अपना नाम को हेमंत कुमार सोरेन बना दिए। पिताजी का शिबू सोरेन था, उसमें शिव सोरेन कर दिए। भाई का दुर्गा सोरेन को दुर्गा प्रसाद सोरेन, बसंत कुमार सोरेन, पिताजी शिव सोरेन। यानी ये परिवार किस प्रकार से, कितनी चालाकी से, यानी ये समझता है, बाकी लोग कुछ भी नहीं समझते होंगे, और ताकि वो कहीं पकड़ में नहीं आवे। अगर होगा मैं उस दिन से राजनीति से इस्तीफा दूंगा। हेमंत सोरेन की चुनौती और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के पलटवार से जमीन घोटाले को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर एक बार फिर से तेज होने लगा है। तो चंपाई सोरेन कैबिनेट के विस्तार में जैसे जैसे देर हो रही है, वैसे वैसे एक के बाद एक मंत्री की कुर्सी के कई दावेदार सामने आते जा रहे हैं। जेएमएम विधायक बसंत सोरेन और सीता सोरेन से लेकर कई विधायकों की नजर मंत्री पद पर टिकी है। ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। चंपाई सोरेन सरकार के शपथ ग्रहण और विश्वास मत हासिल किए लंबा वक्त गुजर चुका है, पर ना तो कैबिनेट विस्तार की तिथि सामने आई है और ना ही नए मंत्रियों का नाम सामने आ सका है। पर एक के बाद एक मंत्री की कुर्सी के दावेदार जरूर सामने आ रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के भाई बसंत सोरेन और भाभी सीता सोरेन भी मंत्री पद पर दावा ठोक रहे हैं। कार्यकर्ता की उम्मीदें मुझसे नहीं, इस सरकार से है और वो उम्मीदें सारी पूरी हुई। वो चाहते हैं कि आप सरकार में आए। अब वो चाहते हैं तो बिल्कुल है, सरकार में ही है। अब ये देखिए, ये तय करेंगे नेतागण। मंत्री बन रही है ना सर, आपके नाम की चर्चा चल रही है। अब वो पार्टी निर्णय करेगी, पार्टी तय करेगी। हमारे बाबा जो गुरुजी बाबा अध्यक्ष है, उनके ऊपर है। अगर वो आशीर्वाद देंगे तो हम उस पर निभाएंगे। पहले भी रह चुके हैं, इसलिए इस बार हम नहीं रहना चाहते हैं, क्योंकि जो पुराने हैं वही लोग पूरा चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं नहीं, आप लोग चाहने से नहीं ना, जो अवधि बचा हुआ है इस अवधि में पुराना लोग ही रहे तो ज्यादा। क्या है नहीं, क्या है हमको कोई ख्याल नहीं है। मुस्कुराहट के पीछे कोई राज है, तो कारण है सर झुका के। कई विधायक मंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, तो नई सरकार में एकमात्र आरजेडी विधायक सत्यानंद भोक्ता के मंत्री बने कई दिन बीत चुके हैं, पर उन्हें अब तक विभाग नहीं मिला है। मंत्री जी आपने तो शपथ ले लिया, लेकिन कैसे जो आपकी पुरानी सरकार में सहयोगी तो उनको टेंशन है कि वो मंत्री, इन्हीं का टेंशन नहीं है। सही समय पर सब सही निर्णय हो। कब होने जा रहा है? बहुत जल्द। मंत्री की कुर्सी को लेकर चल रही मारामारी के बीच मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। कैबिनेट का विस्तार कब तक हो जाएगा? जल्दी होगा, बस हो जाएगा। क्या जल्दी हो जाएगा, आप लोग कोई चिंता नहीं करें। देखो, जिसका पास कोई मुद्दा नहीं रहता है तो उसी तरह का कोई एक बात बोल के उसको टाइम बिताना है। हमारा आलाकमान जो निर्णय कर देता है वो सर्वोपरि होता है, उनका भी है। इसलिए सरकार बहुत जल्द हम लोग निर्णय लेकर बनाने के काम करेंगे और शपथ भी दिलाएंगे सभी मंत्री को। सरकार में कोई दिक्कत है नहीं। मंत्रिमंडल विस्तार और मंत्रियों के चेहरों को लेकर भले ही सत्ता पक्ष ने अब तक पत्ते नहीं खोले हैं, पर जेएमएम और कांग्रेस के अंदर खाने मंत्री की कुर्सी को लेकर जबरदस्त हलचल मची हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आगे बढ़ते खबरों में, जेएसएससी के सीजीएल एग्जाम में पेपर लीक की जांच के लिए एसआईटी बनाई गई है और डीएसपी संजीव बेसरा एसआईटी का नेतृत्व करने वाले हैं। इसमें 4 पुलिस निरीक्षक समेत कई अफसर शामिल होंगे इस टीम में, और झारखंड पुलिस ने एसआईटी को जल्द से जल्द जांच कर दोषियों की गिरफ्तारी करने को कहा है। इससे पहले ईडी ने राज्य सरकार को पत्र लिखकर पेपर लीक कांड की जांच की मांग की थी, लेकिन ईडी के पत्र के जवाब में राज्य सरकार की तरफ से कुछ भी नहीं कहा गया है। वहीं अब सबकी निगाहें एसआईटी की जांच पर टिकी हुई हैं।
तो पेपर लीक को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज होता जा रहा। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने पेपर लीक कांड में पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के करीबियों का हाथ होने का आरोप लगाया। वहीं ईडी पूरे मामले की जांच अपने हाथ में ले सकती है। जो अध्यक्ष है उसके ऊपर एफआईआर होता और इसके बाद जांच होती, लेकिन वो नहीं किया। एफआईआर किसके ऊपर किया? जो बच्चे ठगे जा रहे हैं, जो बच्चे लूटे जा रहे हैं, उन लोगों के ऊपर एफआईआर किया। और आज वो लड़के बेचारा परेशान है। हमें तो लगता है कि इसकी जांच होगी सीबीआई से, और इस जांच को तो हम करवाएंगे, इसको छोड़ेंगे नहीं। ये जांच होगी तो ये पता लगेगा कि निश्चित रूप से इतना बड़ा जो घपला होगी उसमें सीएम की जानकारी में नहीं होगी। ऐसा हो नहीं सकता। तो आज के सीएम मैं नहीं कह रहा हूं, पूर्व के सीएम मैं कह रहा हूं। तो निश्चित रूप से लगता है कि हेमंत सोरेन के सारे जानकारी में है, या इसमें से उनके महत्वपूर्ण लोग इन्वॉल्व है। जो बड़े लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, जब तक बड़े लोग इन्वॉल्व नहीं होंगे, आखिर आज तक पेपर लीक हुए कम से कम 15 दिन बीत गए और आज तक एफआईआर दर्ज नहीं हुआ, तो अब क्या कहेंगे इसको? सवाल उठता है कि कल मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इस पर कार्रवाई करूंगा, लेकिन मैंने सदन के अंदर भी कहा कि दूध का रखवाली अगर बिल्ली करे तो न्याय कैसे मिलेगा? मोस्ट वेलकम, ईडी को जांच करना चाहिए। इनफैक्ट जब ये इंसिडेंट हुआ उसी समय बहुत सारा उथल पुथल सरकार में चल रहा था, मगर सरकार अगर स्थिर रहती थी तो निश्चित रूप से इसमें सीबीआई जांच बैठाना चाहिए था सरकार को, बैठाती थी, मगर नहीं हो पाया। ईडी जांच कर रही है, मोस्ट वेलकम, जांच करे, रिपोर्ट को सार्वजनिक करे। बस ईडी जांच करेगी जो किसको? सीजीएल जो कुछ बिल्कुल करे। ईडी जांच करेगी तो ये भाजपा के लोग ही पकड़े जाएंगे। तो झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन पश्चिमी सिंहभूम के चक्रधरपुर पहुंचे। उन्होंने विधायक सुखराम उरांव के बेटे के विवाह समारोह में हिस्सा लिया और साथ ही नवविवाहित जोड़े को आशीर्वाद देकर उन्हें सुखद दाम्पत्य जीवन के लिए शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर, जोबा मांझी और कई जेएमएम विधायक शामिल हुए। राज्य के ईडी दफ्तर में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और पूर्व अंचल निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद से आमने सामने बिठाकर पूछताछ हो रही है। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ईडी रिमांड का आज चौथा दिन है, जबकि पूर्व अंचल निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद की ईडी रिमांड का आज पहला दिन है। हेमंत सोरेन 5 दिन की ईडी रिमांड पर हैं, तो भानु प्रताप प्रसाद 4 दिन की ईडी रिमांड पर। और इस दौरान दोनों से लैंड स्कैम को लेकर आमने सामने सवाल जवाब किए जा रहे हैं। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संजय सिन्हा। बड़गाई अंचल के राजस्व कर्मचारी भानु प्रताप प्रसाद को होटवार जेल से लेकर ईडी के अधिकारी ईडी दफ्तर पहुंच चुके हैं, जहां उनसे पूछताछ की जाएगी। आपको बता दें कि पूरा मामला जो है 8 एकड़ की उस भूइंहारी जमीन का है, जिसकी खरीद बिक्री को लेकर हेमंत सोरेन ऑलरेडी ईडी की गिरफ्त में हैं और यहां पर उनसे रिमांड पर पूछताछ हो रही है। यह भी बताया जा रहा है कि आज संभवतः जब यहां पर हेमंत सोरेन और यहां पर भानु प्रताप प्रसाद दोनों ईडी कार्यालय में होंगे तो उनसे सवालों की जो फहरिस्त होगी, यह भी संभव है कि आमने सामने बिठाकर दोनों से पूछताछ की जा सकती है। आपको बता दें कि भानु प्रताप प्रसाद जो हैं जमीन के एक अन्य मामले में पहले से ही जेल में हैं, और जब उनके घर दबिश हुई थी तो काफ़ी वहाँ पर दस्तावेज बरामद हुए थे, और उन्हीं दस्तावेज में 8 एकड़ उस भूइंहारी जमीन का भी जिक्र था, जिसको लेकर हेमंत सोरेन पर ईडी का इस समय एक्शन चल रहा है। और बता दें कि हेमंत सोरेन 5 दिनों के रिमांड पर हैं। आज रिमांड का चौथा दिन है और यह भी संभावना जताई जा रही है कि कल आखिरी दिन पूरा पूछताछ पूरा होने के बाद ईडी जो है पीएमएलए कोर्ट में एक बार फिर जो है रिमांड की अवधि जो है उस बढ़ाने को लेकर आग्रह कर सकती है। और यहाँ भानु प्रताप प्रसाद जो हैं 4 दिनों के रिमांड पर ईडी की गिरफ्त में है, लिहाजा आज जो है सवाल जो है पूछे जाएंगे और जाहिर है कि उस सवाल जवाब में, उस पड़ताल में कई चीज़ें निकल कर सामने आएंगी। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। अब आपको बताते हैं जमीन घोटाले में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ ईडी ने अब तक क्या क्या एक्शन लिया है। उन्हें केंद्रीय जांच एजेंसी ने 31 जनवरी को गिरफ्तार किया था, जबकि ईडी ने उन्हें 1 फरवरी को पीएमएलए कोर्ट में पेश किया था और कोर्ट के आदेश पर उन्हें 1 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। तो अब तक क्या क्या हुआ ये हम आपको बता रहे हैं। 1 फरवरी को ईडी ने कोर्ट में पेश किया और 1 दिन के लिए उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया। रिमांड के लिए कोर्ट में ईडी ने आवेदन दिया और 10 दिन तक पूछताछ की अनुमति मांगी।
2 फरवरी को कोर्ट ने 5 दिन की रिमांड की अनुमति दी और ये रिमांड 2 फरवरी से 7 फरवरी तक मिली हुई है कि इस दौरान पूछताछ होगी और इस दौरान हेमंत सोरेन से जमीन घोटाले को लेकर पूछताछ चल रही है। रांची के ईडी दफ्तर में आर्किटेक्ट विनोद सिंह और निजी अमीन सुशेंद्र महतो से पूछताछ पूरी हो गई। जांच के बाद दोनों ईडी दफ्तर से बाहर निकले। ईडी के बुलावे पर आर्किटेक्ट विनोद सिंह और कई दस्तावेज लेकर पहुंचे थे। उन दस्तावेजों की जांच और पूछताछ के बाद विनोद सिंह और निजी अमीन सुशेंद्र महतो ईडी दफ्तर से बाहर निकले। ईडी ने पिछले दिनों आर्किटेक्ट विनोद सिंह के ठिकानों पर छापा मारा था। कहा जा रहा है कि निजी अमीन सुशेंद्र महतो ने बड़गाई अंचल में 8.5 एकड़ से ज्यादा जमीन की मापी की थी और इस मामले में ईडी ने उनसे एक के बाद एक 10 सवाल किए। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सिमडेगा के झूलन सिंह चौक पर रोड शो किया और साथ ही जनता का अभिवादन करते हुए कहा कि वो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आए हैं। उन्होंने केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया और कहा कि जब कांग्रेस की सरकार बनेगी तो पूरे देश में जातीय जनगणना कराई जाएगी। उसके खिलाफ खड़े होने के लिए भारत जोड़ो यात्रा का देश को जोड़ने का है। जो नफरत और हिंसा बीजेपी के आरएसएस के लोग फैला रहे हैं उसके खिलाफ खड़े होने का है। और इसमें हमने इस बार न्याय शब्द जोड़ा है क्योंकि हिंदुस्तान में गरीबों के खिलाफ, आदिवासियों के खिलाफ, किसानों के खिलाफ, मजदूरों के खिलाफ, महिलाओं के खिलाफ अन्याय किया जा रहा है। और हम जनता के सामने इन 5 अलग अलग अन्याय के बारे में रखना चाहते हैं। बोकारो में डीपीएलआर की जमीन पर बने घर को प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया। पीड़ित परिजनों ने डीसी ऑफिस के पास धरना देते हुए मदद की गुहार लगाई है। परिजनों ने बताया कि बेटी की शादी के लिए मंदिर गए थे, तभी बिना नोटिस घर पर बुलडोजर चलाकर ध्वस्त किया गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि वहां कई घर बने थे लेकिन विभाग ने उनके घर को ध्वस्त कर दिया। परिवार हम लोग गए थे बाहर, उसके बाद जब मेरा शादी के लिए हम वहाँ बैठे हुए और अचानक आ गया फोन कि आप लोग का घर टूटा। तो हम सोचे कि मजाक होगा, मजाक किया होगा। तो फिर इसी तरह करते फिर से कॉल आया तो बोला कि नहीं मजाक है, तो भेजा वीडियो तुम देखे। तो जैसे तैसे करके हम शादी करके चले आए। उसके बाद जब यहाँ पे आए तो हम लोग को मतलब कोई प्रशासन बोलने ही नहीं दे रहा। बोलने के लिए जा रहे हैं तो उल्टा हम लोग को मार दे रहा है। और मेरा शादी 24 तारीख को है, जो हम लोग शादी का तैयारी कर रहे थे घर में, और अचानक प्रशासन वाला आया और घर से घिसार के ही निकाल दिया। उसमें से लेडीज पुलिस थी, जेंट्स पुलिस था। प्रशासन वाला हम लोग बोले अचानक आप लोग क्या कर रहे हैं? नहीं आप लोग निकलिए, गाड़ी में बैठिए। तो बोले क्या बात है? तो घर तोड़ रहा था तो उसमें बोले कि आप लोग को कुछ दिखाइए। दिखाने के बाद वो नहीं दिखाएंगे। रांची के एचईसी मुख्यालय के सामने 20 महीने के बकाया वेतन भुगतान की मांग को लेकर मजदूरों ने एचईसी के पास धरना दिया। एचईसी बचाओ मजदूर जन संघर्ष समिति के बैनर तले मजदूरों ने धरना दिया। वहीं सरकार से रोड मैप देने की मांग के साथ बकाया वेतन देने की मांग की और साथ ही सरकार से कारखाने को चलाने और बैंक गारंटी की व्यवस्था की भी मांग की। कारखाना को चलाने के लिए सरकार कार्यशील पूंजी का व्यवस्था करे और कम से कम इसको बैंक गारंटी दे और सरकार स्पष्ट करे कि कारखाना को चलाना है या नहीं चलाना है। अगर चलाना है तो सरकार इसको अस्थायी सीएमडी दे, कार्यशील पूंजी का व्यवस्था करे और बैंक गारंटी का व्यवस्था करे। मीटिंग में हम लोग बोले कि आप रोड मैप हम लोग को दीजिए कि एचईसी आगे कैसे आप लोग चलाइएगा। उनके पास रोड मैप है ही नहीं कि कैसे हम एचईसी चलाएंगे। तो हम लोग यानी हुआ कि आप 20 महीना से वेतन हम लोग का बकाया हो गया, आप कैसे कहाँ से पैसा लाइएगा, कैसे इसको कीजिएगा। उनके पास कोई जवाब नहीं है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार भी हमको मदद नहीं कर रही है, राज्य सरकार भी मदद नहीं कर रही है। गिरिडीह के अति पिछड़ा गांव हरियाडीह में गर्भवती महिला बसंती हेम्ब्रम को घाट पर टांग कर लगभग 3 किलोमीटर दूर एम्बुलेंस तक ले जाया गया।
गांव में सड़क नहीं होने की वजह से ग्रामीणों को काफी परेशानी होती है। रास्ता खराब होने से एम्बुलेंस गांव तक नहीं पहुंच पाती। इससे गर्भवती महिला के साथ साथ मरीजों को इलाज के लिए काफी परेशानी होती है, लेकिन इसके बावजूद सरकार गांव के विकास पर ध्यान नहीं दे रही। तो ये तस्वीरें गिरिडीह से हैं, जहां गांव तक एम्बुलेंस नहीं आने से मरीज बेहद परेशान है। किसी तरह जुगाड़ कर मरीज को पहुंचाया जाता है और बहुत ही परेशानी होती है। तो ग्रामीण बेहद परेशान है, सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। एक तस्वीर सामने आई है और देखिए किस तरीके से नदी नाले पार करते हुए मरीज को एम्बुलेंस तक पहुंचाया जा रहा है। वजह है कि सड़क नहीं है। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।